सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाई डिफेंस एकेडमी चैनल। स्वागत है आप सभी का पाई डिफेंस एकेडमी चैनल पर। शुरुआत करते हैं हम हमारे नेक्स्ट सेगमेंट की। कल जो वर्ड्स हमने पढ़े थे, आई होप आप सबको वो अच्छी तरीके से मगअप हो गए हैं। ट्राई टू मेक द सेंटेंस ऑन दैट, ट्राई टू गेट मोर एंड मोर सिनोनिम्स। देखो इतने हार्ड सिनोनिम्स नहीं आएंगे जितने मैं यहाँ पर आपको लाइव में और वीडियोस के थ्रू करवा रही हूँ। दैट इज़ एक्चुअली इनफ फॉर यू। एंटोनिम्स हो या सिनोनिम हो, जितने भी मैंने करवाए हैं इनफ फॉर यू। एटलीस्ट 20 भी आएंगे तो उसमें से आपको 16-17 सिनोनिम या एंटोनिम इन्हीं वीडियोस में से मिलेंगे। ठीक है, तो जितने भी एग्जाम्स में आए हुए हैं या मोस्ट इम्पॉर्टेंट जितने भी सिनोनिम्स और एंटोनिम्स आपके एग्ज़ाम में आने की पूरी प्रोबेबिलिटी है, वो मैं यहाँ पर एक तरीके से वीडियोस बनाकर आपको क्लियर करवा रही हूँ। ठीक है, तो आप प्लीज़ कंसंट्रेट करो। आगे देखते हैं हम हमारा नया सिनोनिम का सेगमेंट। पहला वर्ड देखिए जी, क्या लिखा हुआ है। पहला वर्ड है यहाँ पर डेलीरियस। क्या लिखा हुआ है? डेलीरियस। क्या मतलब होता है डेलीरियस का? हु कैन टेल व्हाट इज मीनिंग ऑफ डेलीरियस? डिलीशियस नहीं है, हाँ खाने की सूझती है तुझे हमेशा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेलीरियस? डेलीरियस का मतलब होता है अ पर्सन बेसिकली हु इज मैड और सेंसलेस। ठीक है, जो बेतुकी बातें करता है, मूर्खतापूर्ण बातें करता है, जो बिना मतलब की असंगत इररिलेवेंट बातें करता है, नॉट सो मच सेंसिबल। ठीक है, यस यू कैन से नॉनसेंस पर्सन इज कॉल्ड डेलीरियस पर्सन। मूर्खतापूर्ण बातें करने वाले इंसान को हम क्या कहेंगे? डेलीरियस। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया? पहला ऑप्शन देखो क्या लिखा हुआ है। ऑब्वियसली बताओ, जल्दी से बताओ। नाउन है, वर्ब है या ऑब्जेक्ट है डेलीरियस? यस, बिल्कुल सही, एडजेक्टिव है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए, कंटेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंटेंट? देयर आर टू मीनिंग्स ऑफ कंटेंट, लेट मी टेल यू। देखो, अगर हम बात कर रहे हैं किसी भी चीज़ के अंदर, जैसे किसी बुक के अंदर जितने भी चैप्टर्स हैं वो उसके क्या हो गए? कंटेंट हो गए। ठीक है, उसके अंदर जितने भी चैप्टर्स हैं वो क्या हो गए? उसके कंटेंट हो गए। जैसे मैं आपको इस वीडियो के थ्रू पढ़ा रही हूँ, तो इस वीडियो का जो कंटेंट है वो क्या है? सिनोनिम्स है या एंटोनिम है, यानी एजुकेशनल कंटेंट है। समझ में आ गया? वैसे ही बुक के अंदर जितने भी चैप्टर्स हो गए वो उस बुक के क्या हो गए? कंटेंट हो गए। उसमें जो चीज़ें निहित है, ठीक है, निहित चीज़ें जो होती है वो क्या होती है? कंटेंट है उस चीज़ के। ठीक है, जैसे नॉर्मली आपको समझ में आया कि आप कोई फिल्म देखने गए, ठीक है, या आप कोई शो देखने के लिए गए, आपको उसका कंटेंट अच्छा नहीं लगा। कंटेंट अच्छा नहीं लगा मतलब उसकी स्टोरी लाइन, ठीक है, जो उस फिल्म के अंदर है, जो शो के अंदर परफॉर्मेंस हुई, चाहे डांस हुई, सिंगिंग हो गई, यानी आपको वो कंटेंट, आपको उस शो का जो मसाला है बेसिकली, जो शो के जिसके बारे में वो शो है वो आपको अच्छा नहीं लगा, उसे हम क्या कहते हैं? कंटेंट कहते हैं। अगर आप कभी अपने बुक खोलोगे, ठीक है, खोली क्या बुक कभी? हाँ, 4th वन, लास्ट बेंच, नहीं खोली ना? खोलता है तो बुक, चलो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो अगर आप बुक खोलते हो अपनी इंग्लिश की बुक कभी खोलना, तो चैप्टर्स लिखे हुए आते हैं, 1st, 2nd, 3rd, 4th, ऊपर लिखे हुए आते हैं कंटेंट। कंटेंट मतलब इस बुक के अंदर क्या क्या है। वैसे ही मूवी के अंदर क्या है वो कंटेंट हो गया, वीडियो के अंदर क्या है वो उसका कंटेंट हो गया। समझ में आ गया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंटेंट? सेकेंड मीनिंग क्या होता है कंटेंट का? कंटेंटमेंट बोलते हैं ना, कंटेंटमेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंटेंटमेंट? संतोष। ठीक है, सेटिस्फैक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड कंटेंट। लिख देती हूँ यहाँ पे, सेटिस्फैक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड कंटेंट। समझ में आ गया सबको? चलिए, ऑप्शन बी देखिए क्या लिखा हुआ है। हैप्पी। हैप्पी यानी क्या होता है? खुश। वेरी नाइस। देन वी हैव ऑप्शन सी, इंसेन। आर यू इंसेन? सुना है ना ये डायलॉग? आर यू इंसेन? क्या मतलब है इंसेन का? अरे बाबा तुझे नहीं कह रही मैं, है क्या तू? इंसेन मतलब क्या होता है? पागल, है ना? इंसेन को क्या कहते हैं? पागल, मूर्ख, सिली इंसान, मैड पर्सन, क्रेजी पीपल।
ठीक है, उसे हम कहते हैं इंसेन। तो यहाँ पर डिलीरियस का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन सी इंसेन। क्लियर है, सबको समझ में आ गया, वेरी नाइस। देन वी हैव ऑप्शन डी अम्यूज्ड, AMUSED, अम्यूज्ड यानी क्या मतलब होता है, आई एम सो अम्यूज टुडे, आज मैं बहुत खुश हूँ। अम्यूज यानी खुश होना, अम्यूज यानी खुश होना, आनंदित होना, एंटरटेन्ड होना, हैप्पी होना, इज कॉल्ड अम्यूज। सो आंसर हमें मिल चुका है, डेलीरियस का क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इंसेन। चलिए नेक्स्ट देखें। हाँ जी, नोट कर लिया आपने, लास्ट, ओके गुड। चलिए नेक्स्ट वी हैव एक्स्ट्रावेगेंजा। क्या मतलब होता है एक्स्ट्रावेगेंजा, पिज़्ज़ा खाया है ना, सबने खाया है। आपने पिज़्ज़ा का नाम सुना है, एक्स्ट्रावेगेंजा पिज़्ज़ा, डोमिनोज के ऊपर, हाँ डोमिनोज की साइट के ऊपर आप, हाँ देखो इतने सारे आगे वालों ने बोल दिया ये सब खाते हैं, गलत बात। ठीक है, सो एक्स्ट्रावेगेंजा पिज़्ज़ा क्या होता है, यानी उसमें बहुत सारी चीज़ें डाली हुई होती है ना, अथाह चीज़ें, ठीक है, जितनी चाहिए उससे भी ज़्यादा। सो एक्स्ट्रावेगेंजा इज एक्चुअली कॉल्ड अ वेरी वेरी गुड, स्पेक्टेक्युलर, शानदार, या फिर हम कह सकते हैं अ लेविश शो। क्या कहलाता है, अ लेविश शो इज कॉल्ड एक्स्ट्रावेगेंजा। बहुत शानदार शो अगर है किसी कोई भी, चाहे वो, हाँ शो मतलब कोई प्रदर्शन, जैसे सिंगिंग का हो गया, सिंगिंग शो होते हैं है ना, अरिजीत सिंह के, हाँ अरिजीत से याद आ गया, तो उसका शो हमेशा क्या होता है, बहुत स्पेक्टेक्युलर, शानदार, लेविश शो, ठीक है, उसे हम कहेंगे एक्स्ट्रावेगेंजा। ठीक है, पहला ऑप्शन देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, प्रोफ्लिगेसी। क्या लिखा हुआ है, प्रोफ्लिगेसी। क्या मतलब होता है प्रोफ्लिगेसी का, कोई बताएगा मुझे यहाँ पे? हाँ आप सब में है प्रोफ्लिगेसी, पीछे वालों में तो बिल्कुल है। प्रोफ्लिगेसी का मतलब होता है आवारगी। क्या कहलाता है प्रोफ्लिगेसी का मतलब, आवारगी, अय्याशी, इज कॉल्ड प्रोफ्लिगेसी। देन वी हैव ऑप्शन बी स्पेक्टेक्युलर शो। स्पेक्टेक्युलर शो मतलब शानदार शो, बहुत शानदार, बहुत भव्य, ठीक है, उसे हम कहते हैं स्पेक्टेक्युलर शो। तो ऑप्शन बी जो है वो ही हमारा आंसर यहाँ पर क्लियरली हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, ऑप्शन सी ओवर रीचिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओवर रीचिंग? ओवर रीच करना क्या कहलाता है? वेरी नाइस, वेरी नाइस। किसने बोला ये? ओवर रीच मतलब होता है धोखा देना। ओवर रीच करने का मतलब क्या होता है? धोखा देना। एक और मतलब होता है ओवर रीच का, देखो एक मीनिंग मैंने बता दिया, नाउ इट्स योर टर्न, कल पता करके आओ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओवर रीच। एक मतलब होता है ओवर रीच का धोखा देना, दो मीनिंग होते हैं ओवर रीच, थोड़ा ओवर से ही रिलेटेड है, ठीक है, जान के आओ। देन वी हैव ऑप्शन डी फॉल्सिफिकेशन। क्या लिखा हुआ है? फॉल्सिफिकेशन। ऑफ कोर्स अ नाउन, ऑफ कोर्स अ नाउन। चलिए मैं लिख के आपको एक सेंटेंस लिख के बताती हूँ फॉल्सिफिकेशन पे, आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे होल पॉलिटिकल सिस्टम is the whole political system is corrupt because of falsification। क्या वर्ड यूज़ किया है मैंने? फॉल्सिफिकेशन वर्ड यहाँ यूज़ किया है मैंने। देखो वापस से क्या लिखा है मैंने, बेसिकली हमारा जो पूरा का पूरा सिस्टम है वो क्या है? पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो क्या है? करप्ट है। क्यों करप्ट है? बिकॉज ऑफ फॉल्सिफिकेशन। फॉल्सिफिकेशन की वजह से हमारा पूरा पॉलिटिकल सिस्टम क्या है? करप्ट है। फॉल्सिफिकेशन मतलब क्या हो गया? वेरी नाइस, फर्जीवाड़ा। क्या कहलाता है?
फर्जीवाड़ा क्या कहलाता है? फॉल्सिफिकेशन कहलाता है। लेट मी गिव यू वन एग्जाम्पल, नॉर्मल एग्जाम्पल आपको मैं बोल के बताती हूँ। जैसे मान लीजिए कि जैसे फर्जीवाड़ा, जैसे एग्ज़ाम होते हैं, है ना, एग्ज़ाम के पेपर आउट हो जाना क्या है? फॉल्सिफिकेशन, फर्जीवाड़ा है। ठीक है, जो लो रैंकिंग वाले लोग हैं उनको अच्छी पोस्ट मिल जाना क्या कहलाएगा? फॉल्सिफिकेशन कहलाएगा, फर्जीवाड़ा कहलाएगा। ठीक है, आप लोग स्कूल नहीं जाने के बावजूद आपकी अटेंडेंस 75% आ जाए अगर, तो वो क्या है? फर्जीवाड़ा है, फॉल्सिफिकेशन है। क्लियर है? समझ में आ गया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉल्सिफिकेशन हियर? यस। सो आंसर हमें मिल चुका है हमारे वर्ड का। एक्स्ट्रावेगेंजा इज कॉल्ड अ मार्वलस, स्पेक्टिकुलर, लेविश, शानदार शो को हम क्या कहते हैं? स्पेक्टिकुलर शो को हम क्या कहते हैं? एक्स्ट्रावेगेंजा। नेक्स्ट चलो देखते हैं। नेक्स्ट वी हैव डिटेक्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिटेक्ट? डिटेक्शन, डिटेक्टर, डिटेक्टिव। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिटेक्टिव? डिटेक्टिव क्या करता है? पता लगाता है, खोज करता है, चीज़ों की खोज करता है, पता लगाता है। सो डिटेक्ट करना यानी क्या करना? फाइंड आउट करना, चीज़ों का पता लगाना इज कॉल्ड डिटेक्ट करना। ठीक है, और डिटेक्ट करने वाले को क्या कहते हैं? पता लगाने वाले को डिटेक्टिव कहा जाता है। ऑफ कोर्स डिटेक्ट इज अ वर्ब, डिटेक्टेड इज अ सेकंड फॉर्म एंड डिटेक्टेड विल बी थर्ड फॉर्म, डिटेक्ट इज फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, पहला ऑप्शन देखो क्या लिखा हुआ है? डिस्कवर। डिस्कवर का मतलब भी क्या होता है? डिस्कवर का क्या मतलब है? खोज करना, है ना, या फिर पता लगाना किसी चीज़ का, वो क्या कहलाता है? डिस्कवर कहलाता है। सो आंसर हमें यही मिल गया, ऑप्शन ए ही हमारा आंसर हो जाएगा। यस, डिस्कवरी चैनल का नाम डिस्कवरी क्यों है? खोज ही तो करते हैं वो लोग, पता ही तो लगाते हैं नई नई चीज़ों का। ठीक है, इसीलिए। चलिए ऑप्शन बी देखो, इन्वेंट। क्या मतलब होता है इन्वेंट का? ऑफ कोर्स अ वर्ब। लेट मी राइट अ सेंटेंस ऑन इन्वेंट। ठीक है, अच्छा नाउन, इन्वेंट तो वर्ब हो जाएगी बेटा, और इन्वेंशन जो है वो हो जाएगा इसका नाउन। ठीक है, नोट कर लो। यस, इन्वेंट इज द वर्ब, इन्वेंशन विल बी द नाउन। ठीक है, ओके, लेट मी राइट। दिस कंपनी always invent new models। किसी भी चीज़ के मॉडल मान लो, कार के मान लो, बाइक के मान लो। सो सेंटेंस क्या है? दिस कंपनी ऑलवेज इन्वेंट न्यू मॉडल्स। ये कंपनी जो है हमेशा नए नए मॉडल क्या करती है? इन्वेंट करती है। सॉरी, यहाँ पे इन्वेंट्स आएगा बिकॉज दिस कंपनी इज सिंगुलर, सो इन्वेंट के साथ ऐसा आएगा। ठीक है, प्रेजेंट सिंपल है। सो दिस कंपनी ऑलवेज इन्वेंट्स न्यू मॉडल्स। ये कंपनी नए नए मॉडल्स का इजाद करती रहती है। इन्वेंट करना यानी नई चीज़ को खोजना या नई चीज़ को बनाना होता है इन्वेंट। ठीक है, देन वी हैव ऑप्शन सी, डिटरमाइन। जैसे हम कहते हैं इनोवेशन, वो अलग होता है। ठीक है, हाँ सेम चीज़ है ऑब्वियसली। इनोवेशन इज अ वर्ब, इन्वेंटेशन इज अ वर्ब, इन्वेंशन इज अ वर्ब, इन्वेंशन इज नाउन, इनोवेशन इज नाउन एंड इन्वेंट विल बी द वर्ब। किसी चीज़ का, नई चीज़ को बनाना इज कॉल्ड इन्वेंट करना। ठीक है, ऑप्शन सी, डिटरमाइन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिटरमाइन? सबको पता है, डिटरमाइन यानी दृढ़ निश्चयी होना, दृढ़ निश्चयी। और क्या कह सकते हैं डिटरमाइन को? फर्म। और क्या कह सकते हैं? स्टैंड लेना, स्टैंडिंग, अपनी स्टैंडिंग जो होती है, स्टैंड लेना जो होता है, वो भी क्या कहलाता है? डिटरमाइन हो कहलाता है। डिटरमाइन होना यानी दृढ़ निश्चयी होता है। आई एम डिटरमाइंड फॉर दिस, आई एम डिटरमाइंड फॉर दिस टास्क। तो मैं इस टास्क के लिए, इस टास्क के प्रति बिल्कुल क्या हूँ? दृढ़ निश्चयी हूँ, टस से मस नहीं होऊंगा। ठीक है, दैट इज कॉल्ड डिटरमाइन। एंड व्हाट विल बी द नाउन ऑफ डिटरमाइन? यस, सेकंड रो, थर्ड वन।
Yes, determination will be the noun. And the last one, option D, fix. Fix मतलब क्या होता है? What is the meaning of fix? Fix यानी जो fix है, जो निश्चित है. Fix यानी जो निश्चित है. निश्चित को और क्या कहते हैं? Certain. क्या कहते हैं निश्चित को? और हम सर्टन. फिक्स. ठीक है, क्लियर है. आंसर हमें मिल चुका है. डिटेक्ट करना यानी पता लगाना, फाइंड आउट करना. एंड वी हैव द वर्ड ऑप्शन ए, डिस्कवर. डिस्कवर करना भी क्या होता है? पता लगाना. क्लियर है, सबको समझ में आ गया? एनी डाउट? चलिए नेक्स्ट देखते हैं फिर. नेक्स्ट वी हैव काउंटरवेल. नया वर्ड है, नया है, साथ में बहुत इम्पॉर्टेंट है. आपके एग्जाम्स में 2 बार आया हुआ है. एनडीए में, एनडीए के एग्ज़ाम में ये 2 बार आया हुआ है. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ काउंटरवेल? हाँ जी, बिल्कुल सही बोल रहे हो. रिलेटेड टू दैट ओनली. बिल्कुल सही है. काउंटरवेल करना मतलब अच्छा, वेरी नाइस, बिल्कुल सही. काउंटरवेल का करने का मतलब होता है बेसिकली किसी चीज का विरोध करना. ठीक है, काउंटरवेल का करने का मतलब क्या होता है? किसी चीज का विरोध करना क्या होता है? काउंटरवेल कहलाता है. किसी चीज का विरोध करना क्या कहलाता है? काउंटरवेल कहलाता है. सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन डी, कॉन्ट्राडिक्ट करना. कॉन्ट्राडिक्ट करना मतलब विरोध करना. ठीक है, अब देखो 2 चीज का होता है. जैसे मैं अगर बोलूँ कि मैं अपनी ही बात को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हूँ, यानी मैं अपनी ही बात से पलट रही हूँ, उसी का विरोध कर रही हूँ, और मैं तुम्हें कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हूँ, मतलब मैं तुम्हारा विरोध कर रही हूँ. तो वी कैन यूज इट लाइक दिस. बिल्कुल सही है. कॉन्ट्राडिक्ट करना, विरोध करना इज कॉल्ड काउंटरवेल. पहला ऑप्शन देखो क्या लिखा हुआ है? रिक्रिएट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिक्रिएट? रिक्रिएट का क्या मतलब है? वापस से किसी चीज को बनाना, पुनर्स्थापित करना. ठीक है, किसी चीज को वापस से बनाना, पुनर्स्थापित करना. रिक्रिएट करना यानी रिस्टोर करना वापस चीज को, उस चीज को वापस से बनाना, पुनः नॉर्मल उसी स्थिति में लेके आना. देन वी हैव ऑप्शन बी, डिमोलिश. डिमोलिश ऑफ कोर्स अ वर्ब. डिमोलिश करना, गिराना. किसी चीज को डिमोलिश करना यानी उसका पतन करना, उसको गिराना, डिस्ट्रॉय कर देना, खत्म कर देना. उस चीज को क्या कहलाता है? डिमोलिश. जैसे ये बिल्डिंग डिमोलिश हो गई है, ये बिल्डिंग डिमोलिश हो गई मतलब गिर चुकी है, खत्म हो चुकी है, पतन हो चुका है इसका. ठीक है, सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी डिमोलिश की? डिमोलिश्ड. एंड थर्ड फॉर्म विल बी डिमोलिश्ड. राइट. देन वी हैव ऑप्शन सी, इक्वलाइज करना. किसी चीज को इक्वलाइज करना मतलब क्या होता है? यस, वेरी नाइस. किसी चीज को इक्वलाइज करना यानी समान करना. यस, वेरी नाइस, बिल्कुल सही है. किसी भी चीज को इक्वलाइज करने का मतलब क्या होता है? उस चीज को समान करना, समान अवस्था में लेके आना. ठीक है, जैसे मान लो 2 ग्रुप है ना, एक ग्रुप के अंदर ज़्यादा मिठाई बट गई है और दूसरों के पास ढंग से मिठाई नहीं आई है, तो आपको इक्वलाइज करो यानी समान करो, इक्वल करो चीज़ों को. ठीक है. देन वी हैव ऑप्शन डी, कॉन्ट्राडिक्ट. और कॉन्ट्राडिक्ट हमारा आंसर है. कॉन्ट्राडिक्ट यानी विरोध करना. ठीक है, काउंटर करना, किसी को विरोध करना होता है कॉन्ट्राडिक्ट. एंड इट विल बी द सिनोनिम ऑफ काउंटरवेल. ऑप्शन डी. क्लियर है? लिख लिया सब लोगों ने? जल्दी से लिखो. नेक्स्ट कर चलते हैं फिर हम. वेरी नाइस. हाँ, ये इस तरीके के सेंटेंस बनाने की कोशिश करोगे ना तो बहुत जल्दी आपको याद हो जाएगा. चलिए नेक्स्ट देखो. नेक्स्ट वी हैव लैंगर. क्या लिखा हुआ है? लैंगर. क्या कहलाता है लैंगर?
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लैंगर? किसको पता है? यस, वेरी नाइस. लैंगर इज कॉल्ड स्लगिशनेस, एंड स्लगिशनेस इज कॉल्ड बेसिकली थकान, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं लेजीनेस, शिथिलता जिसको हम कहते हैं हिंदी में, कि ये बिल्कुल शिथिल पड़ा है ना, ये बिल्कुल शिथिल पड़ा है, मतलब इनएक्टिव, बिल्कुल कोई एक्टिवनेस नहीं, कोई एक्साइटमेंट नहीं, कोई एंथुजियाज्म नहीं. इट्स कॉल्ड लैंगर. क्लियर है? समझ में आ गया आप सभी को? चलिए पहला ऑप्शन देखो क्या लिखा हुआ है. एक्साइटमेंट उल्टा हो जाएगा लैंगर का, है ना. एंटोनिम क्या हो जाएगा? एक्साइटमेंट. यहाँ हम सिनोनिम ढूंढ रहे हैं. एक्साइटमेंट मतलब किसी चीज़ के लिए बिल्कुल उत्तेजित रहना, एक्साइट रहना, एंथुजियास्टिक रहना, ठीक है, बहुत ज़्यादा एनर्जी होना, एक्टिव होना किसी चीज़ को लेकर, इज कॉल्ड एक्साइटमेंट. ठीक है. चलिए दूसरा ऑप्शन देखो क्या लिखा हुआ है. इरिटेशन. ऑब्वियसली एक्साइटमेंट नाउन है, इरिटेशन इज ऑल्सो ए नाउन. इरिटेशन मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इरिटेशन? मुझे बहुत इरिटेशन हो रही है, यानी चिड़चिड़ापन. इरिटेशन क्या कहलाता है? चिड़चिड़ापन. लेट मी राइट, चिड़चिड़ापन. चिड़चिड़ापन क्या कहलाता है? इरिटेशन. व्हाट विल बी द वर्ब फॉर इरिटेशन? इट विल बी इरिटेट. सेकेंड फॉर्म इरिटेटेड, थर्ड फॉर्म इरिटेटेड. ठीक है. सो इरिटेशन इज कॉल्ड चिड़चिड़ापन. देन वी हैव ऑप्शन सी, वियरीनेस. क्या कहलाती है भाई वियरीनेस? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वियरीनेस? सेम, थकान. थकान, या फिर कह सकते हैं हम बेसिकली, हाँ जी, शिथिलता, थकान, लेजीनेस, आलसीपन इज ऑल्सो कॉल्ड वियरीनेस. स्लगिशनेस, लैंगर, लेजीनेस, ये सारे इक्वल वर्ड्स है. ठीक है. देन वी हैव ऑप्शन डी, एजिटेशन. एजिटेशन का क्या मतलब होता है? यस, इट इज रिलेटेड टू एक्साइटमेंट. वेरी राइट. एजिटेशन इज ऑल्सो एन एक्साइटमेंट. ठीक है. किसी चीज़ की उत्तेजना, किसी चीज़ की एक्साइटमेंट, है ना, ईगरनेस. लेकिन एजिटेशन और एक्साइटमेंट में फ़र्क है. एक्साइटमेंट हमेशा हमको अच्छी चीज़ों की होती है ना, अच्छी चीज़ों की एक्साइटमेंट रहती है हमको हमेशा. यहाँ पे भी एक्साइटमेंट ही रहती है, लेकिन वो कैसी एक्साइटमेंट होती है? इट विल बी अ नर्वस एक्साइटमेंट. जैसे इफ़ यू गो फॉर एन इंटरव्यू, ठीक है, आई एम गिविंग यू वेरी वेरी इजी एग्जाम्पल, सिंपल एग्जाम्पल दे रही हूँ. जैसे आप किसी इंटरव्यू के लिए जाते हैं नॉर्मली, तो उस इंटरव्यू के लिए जब आप जाते हैं, जब जैसे जैसे टाइम पास में आ रहा होता है कि आपका आज इंटरव्यू है, लेट सपोज सुबह की 10 बज गई, 11 बजे आपका इंटरव्यू है, तो काइंड ऑफ पेट में गुड़गुड़ी हो जाती है ना कि अरे यार क्या होगा क्या होगा क्या होगा. एक्साइटमेंट है, वो चीज़ आपको करनी है, वो जॉब आपको पानी है, आप उसके लिए बहुत मेहनत कर रहे हो, लेकिन एक नर्वस सी एक्साइटमेंट होती है कि आगे क्या होगा. सो दैट नर्वस एक्साइटमेंट इज कॉल्ड एजिटेशन, एंड एक्साइटमेंट, हैप्पी वाली एक्साइटमेंट इज कॉल्ड एक्साइटमेंट हियर, और एंथुजियाज्म. ठीक है. सो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा लैंगर का, स्लगिशनेस का? क्या हो जाएगा? थकान. यस, ऑप्शन सी, वियरीनेस. आंसर समझ में आ गया आई गेस. सो क्लियर है सबको? एनी डाउट? चलिए नेक्स्ट देखिए फिर. नेक्स्ट वी हैव फिडल. क्या लिखा हुआ है? फिडल. यस. चलिए देखिए यहाँ पर फिडल का क्या मतलब होता है. देयर आर टू मीनिंग्स ऑफ फिडल. फिडल जो होता है एक वायलिन की तरह बेसिकली एक इंस्ट्रूमेंट होता है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, उसको भी हम फिडल कहते हैं. ये साइड में रख दीजिए क्योंकि ऑप्शन देख के हमें बिल्कुल पता चल रहा है कि यहाँ पर वायलिन से रिलेटेड तो कोई वर्ड नहीं है. और क्या मीनिंग होता है? फिडल मतलब होता है ट्रीटमेंट, किसी के साथ ट्रीट करना, किसी को किसी के साथ व्यवहार करना, किसी के साथ ट्रीटमेंट करना. कैसे? विदाउट रिस्पेक्ट. विदाउट रेस्पेक्ट किसी के साथ, किसी को ट्रीट करना, किसी के साथ ट्रीटमेंट करना, उसके साथ व्यवहार करना क्या कहलाता है? फिडल कहलाता है. ओके, समझ में आ गया? यानी बेकार व्यवहार जो होता है. ठीक है. जैसे मान लो आपसे कोई बड़ा है, अब आप उसको तू कह के उसको ट्रीट कर रहे हो, उससे बात कर रहे हो, उसके साथ बिहेव कर रहे हो,
तो वो क्या हो गया, वो फिडल बिहेवियर हो गया आपका, ठीक है। पहला ऑप्शन देखो क्या लिखा हुआ है, एग्जामिन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एग्जामिन? एग्जाम को एग्जामिन कौन करेगा? टीचर ही करेगा। यानी एग्जामिन करना यानी क्या कहलाता है? इवेल्युएट करना, जिसे हम कहते हैं मूल्यांकन करना। मूल्यांकन करना यानी क्या होता है? एग्जामिन करना, इवेल्युएट करना चीज़ों को, मूल्यांकन करना, उनका क्या कहलाता है? एग्जामिन। क्लियर है सबको? पहला सेकंड ऑप्शन देखो, ट्राइफल। हाँ, केक, केक याद आ गया ना, ट्राइफल केक। अच्छा, क्या होता है ट्राइफल का मतलब? यस, ट्रीट करना। किस तरीके से? डिसरिस्पेक्ट के तरीके से ट्रीट करना, किसी को बेइज्जती वाला व्यवहार जो होता है ना, उसको हम कहते हैं, जो सीरियस होकर आप व्यवहार नहीं करते किसी से। लेट सपोज आपके घर पे आपके ही टीचर आ गए, ठीक है, आपके कोई पुराने टीचर आ गए, नाउ यू आर इन कॉलेज, तो आपके कोई पुराने टीचर जो है वो आपके घर के अंदर आ गए, ठीक है। नाउ यू आर नॉट टेकिंग हिम सीरियसली, वो आपको कुछ समझा रहे हैं, आप गलत तरीके से बिहेव कर रहे हो, एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल रहे हो, आपके जेस्चर, आपकी बॉडी लैंग्वेज ख़राब है, सीरियस होके नहीं सुन रहे हो, डिसरेस्पेक्ट करने के तरीके से हाँ 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 इस तरीके से उनसे बात कर रहे हो, तो वो क्या हो गया? ट्राइफल बिहेवियर हो गया। सेम उसे हम क्या कहेंगे? फिडल बिहेवियर या फिर ट्राइफल बिहेवियर, सेम। सो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन बी यहाँ आंसर हो जाएगा। देन वी हैव ऑप्शन सी, डिस्कार्ड। डिस्कार्ड करना किसी चीज को। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्कार्ड? डिस्कार्ड कर देना यानी, वेरी नाइस, खारिज करना। डिस्कार्ड करना यानी क्या होता है? खारिज करना। अच्छा, एग्जाम्पल, बहुत सिंपल एग्जाम्पल देती हूँ। फ्लिपकार्ट ओपन करते हैं, अमेजोन, कोई भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ओपन करते हैं कोई चीज़ करने के लिए हम, जैसे जोमेटो मान लो, जोमेटो आपने ओपन किया, अच्छा मुझे 1 2 3 इन 3 पिज़्ज़ा, ये तीनों पिज़्ज़ा मंगाने, सेलेक्ट कर लिया आपने, कार्ट में ऐड कर लिए कि हाँ मुझे ये बनाना है। अब आपका मूड चेंज हो गया, ठीक है, या फिर खाना बनाने का मन हो गया, तो आप क्या करोगे? उस आइटम को वापस से रिमूव कर दोगे, डिस्कार्ड कर दोगे, खारिज कर दोगे, ठीक है। समझ में आ गया हाउ टू यूज डिस्कार्ड? यस, हमारी डेली लाइफ में ही इतने एग्जाम्पल्स हैं, तो यू शुड, हाँ, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। ट्राई करो, लाइफ के जो चीज़ें होती है ना लाइफ में, डेली रूटीन में, ठीक है, उन्हीं से रिलेटेड ये वर्ड्स होते हैं। अगर आप ट्राई करोगे एग्जाम्पल सेट करने की, एग्जाम्पल बनाने की, सॉरी नॉट सेट करने की, एग्जाम्पल बनाने की, तो आपके पास बहुत सारे भतेरे एग्जाम्पल मिल जाएगा आपको, आपके रूटीन से रिलेटेड ही, ठीक है। देन वी हैव ऑप्शन डी, फ्राउन। क्या मतलब होता है फ्राउन? एक तरीके का जेस्चर है ये, एक तरीके का क्या है? जेस्चर है, यानी आपके हाव भाव से पता चलता है फ्राउन का क्या मतलब है, इस तरीके का ट्रीटमेंट, ठीक है। बेसिकली जब आप सामने वाले को फ्राउन कर रहे हो, फ्राउन, ठीक है, बेसिकली अगर मैं बोलूँ ही इज फ्राउनिंग, आई डोंट नो व्हाई ही इज फ्राउनिंग। फ्राउनिंग मतलब व्हेन यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग समथिंग, जब आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा और आईब्रोज और आपके हेड के थ्रू, आपकी आंखों के थ्रू आप एक्सप्रेस करते हो, जेस्चर देते हो, जैसे इस तरीके का जेस्चर, यानी आपको समझ में नहीं आया, उस तरीके का जेस्चर क्या कहलाता है? फ्राउन कहलाता है। उसी के साथ उसको हम स्काउल भी कहते हैं, स्काउलिंग, फ्राउनिंग, व्हेन यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग एनीथिंग, योर फेशियल एक्सप्रेशन, बेसिकली योर आईब्रोज एंड योर हेड एक्सप्रेशन, ठीक है, जो आपके इस तरीके से ना, आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग, आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग, सो इस टाइप के एक्सप्रेशन जो होते हैं उसको हम फ्राउन या स्काउल कहते हैं, ठीक है। ऑफ कोर्स वर्ब है, तभी तो मैंने बोला व्हाई आर यू फ्राउनिंग, इफ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग दैट मीन्स यू आर फ्राउनिंग, तो इस तरीके से हम ये यूज करते हैं, ठीक है। आंसर देखो क्या हो जाएगा? फिडल यानी इल ट्रीटमेंट करना, सीरियस नहीं लेना बातों को, एंड ट्राइफल का मतलब भी क्या होता है? ट्रीट करना, व्यवहार करना, बिहेव करना, लेकिन किस तरीके से? डिसरेस्पेक्ट करने के तरीके से व्यवहार करना क्या कहलाता है? फ्राउन कहलाता है, सॉरी ट्राइफल कहलाता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट भी है बेनेफैक्टर। क्या लिखा हुआ है?
बेनेफैक्टर, बेनेफैक्टर का मतलब क्या होता है? अ पर्सन हु इज अ ग्रांटर, अ पर्सन हु इज अ ग्रांटर और वी कैन से अ हेल्पफुल पर्सन इज कॉल्ड बेनेफैक्टर। दयावान आदमी जो होता है उसको हम क्या कहते हैं? बेनेफैक्टर कहते हैं, यानी जिसको हम कहते हैं परोपकारी, फिलेंथ्रोपिक, है ना, परोपकारी, फिलेंथ्रोप, हाँ फिलेंथ्रोपिक, ठीक है। बेसिकली परोपकारी आदमी को कहा जाता है, परोपकारी आदमी को क्या कहा जाता है? बेनेफैक्टर हम यूज ले सकते हैं, हेल्पफुल यूज ले सकते हैं, सपोर्टिव यूज ले सकते हैं, ठीक है, फिलेंथ्रोपिक यूज ले सकते हैं। जो दयावान आदमी होता है, जो दूसरों का अच्छा करता है, ठीक है, उसे हम कहते हैं बेनेफैक्टर। पहला ऑप्शन लिखा हुआ है गार्जियन। गार्जियन मतलब आपके अभिभावक, संरक्षक, प्रोटेक्टर। गार्जियन इज काइंड ऑफ अ प्रोटेक्टर, उसे हम क्या कहते हैं? गार्जियन। देन वी हैव ऑप्शन बी सेंट। सेंट का मतलब क्या होता है? आई एम नॉट सेंट, आई ऑल्सो डू मिस्टेक्स। क्या मतलब हुआ? आई एम नॉट सेंट, आई ऑल्सो मेक मिस्टेक, आई ऑल्सो डू मिस्टेक। सेंट का मतलब होता है साधु। सेंट का मतलब क्या होता है? साधु, ठीक है, भोला भाला साधु इंसान। देन वी हैव डू गुडर। डू गुडर मतलब वो आदमी जो अच्छा काम करता है, लोगों के लिए का भला सोचता है, अच्छा काम करता है, उसे हम कहते हैं डू गुडर या फिर बेनेफैक्टर। सो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आंसर हमारा हो जाएगा। एंड द लास्ट वन इज फ्रेंड। फ्रेंड यानी आपका मित्र, दैट इज इट। क्लियर है? समझ में आ गया सबको? नोट कर लो ये वर्ड। नहीं, ये वर्ड मैंने नहीं देखा पहले कभी आया हो, लेकिन अगर ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट में है तो आ सकता है, तो प्लीज़ नोट कर लीजिए, डू नॉट इग्नोर, सारे वर्ड्स इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट वी हैव एमिकेबल। क्या लिखा हुआ है? एमिकेबल। एमिकेबल का मतलब होता है मैत्रीपूर्ण, अफेबल, फ्रेंडली। जैसे आप बोलते हो ना ये वर्ड कि मैं तो उसके साथ बहुत फ्रेंडली हूँ, मेरा नेचर बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है। फ्रेंडली है मतलब अफेबल है, सबसे बात करने वाला, सबसे मित्रता रखने वाला, सबके साथ चलने वाला, एक कॉर्डियल रिलेशन रखने वाला, किसी तरीके की दिल में मैल रिफ्ट या कोई तरीके का डिस्प्यूट नहीं करने वाला इंसान, ठीक है। सो मैत्रीपूर्ण संबंध, हम दोनों, जैसे इंडिया और रशिया के बीच में मैत्रीपूर्ण संबंध है, एमिकेबल रिलेशन है, अफेबल रिलेशन है, फ्रेंडली रिलेशन है, प्यारे रिलेशन है, ठीक है। ये मतलब होता है एमिकेबल का। पहला ऑप्शन देखो क्या लिखा हुआ है? इंटरेस्टिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरेस्टिंग? रुचिकार, जिसमें आपको रुचि आए, है ना, इंटरेस्ट आए, जिसमें आपको अच्छा लगे, जिसमें। ऑप्शन बी लविंग। लविंग यानी प्यार करने वाला, यू आर सो लविंग, ठीक है, यू आर सो लविंग। लविंग मतलब जो इंसान आपके ऊपर प्यार जताता है, ठीक है। ऑप्शन सी अफेक्शनेट। अफेक्शनेट मतलब क्या होता है? अफेक्शन, स्नेह, स्नेहपूर्ण क्या कहलाता है? अफेक्शनेट। मुझे बहुत अफेक्शनेट फील हो रहा है आपसे, मतलब बहुत ज़्यादा स्नेह फील हो रहा है, ठीक है। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मित्र स्नेह, है ना, सो वी कैन नॉट गो देयर। देन वी हैव ऑप्शन डी फ्रेंडली। फ्रेंडली मतलब नॉर्मल, अच्छे रिलेशन, ऐसा भी नहीं कि बहुत टाइट संबंध, बेस्ट फ्रेंड बन गए रशिया और इंडिया, इट इज़ नॉट लाइक दैट। फ्रेंडली रिलेशन मतलब वो आपकी बात सुनते हैं, आप उनकी बात सुनते हो, कोई किसी भी तरीके का भेदभाव या मतभेद नहीं है बीच में। सो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, अमिकेबल और फ्रेंडली बोथ आर द सेम मीनिंग, मैत्रीपूर्ण, मित्र जैसे, है ना, अच्छे रिलेशन, कॉर्डियल, बात करने लायक रिलेशन। सो ऑप्शन डी हमारा एमिकेबल का आंसर यहाँ हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखो, एंथ्यूज। क्या होता है एंथुजियाज्म? वेरी नाइस, पहचान गए आई थिंक सो। क्या मतलब है एंथ्यूज का? ऑब्वियसली एक वर्ब है एंथ्यूज। एंथ्यूज क्या है? वर्ब, ठीक है। ही वॉज एंथ्यूज्ड व्हेन यू केम
ही वॉज सो एंथ्यूज लिख देती हूँ, वो बहुत ज़्यादा एंथ्यूज था, उत्तेजना में था, बहुत ज़्यादा खुश था, ठीक है, बेसिकली बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। व्हेन यू केम हियर, जब तुम यहाँ आए। सो एंथ्यूज मतलब क्या हो गया, एक्साइट होना, उत्तेजित होना, बहुत ज़्यादा खुश होना, है ना, किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा उतावला होना, बेसिकली एक्साइटमेंट होता है, ठीक है। चलिए आंसर तो हमें मिल चुका है, बाकी मीनिंग देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है पेस्टर। पेस्टर का क्या मतलब होता है, अनॉय। पेस्टर मतलब क्या होता है, अनॉय होना, परेशान होना, ठीक है, दैट इज कॉल्ड पेस्टर। नया वर्ड है, नोट कर लो, पेस्टर यानी अनॉय, परेशान होना, ठीक है। वाई आर यू पेस्टरिंग अगैन एंड अगैन, तुम क्यों मुझे परेशान कर रहे हो बार बार, ठीक है। इफ़ यू डोंट टॉक टू हिम, अगर तुम उससे बात नहीं करोगे, ही विल पेस्टर यू रिपीटेडली, वो तुम्हें बार बार, रिपीटेडली यानी बार बार परेशान, पेस्टर करता रहेगा यानी परेशान करता रहेगा। देन वी हैव ऑप्शन बी, प्रोवोक करना। प्रोवोक करना यानी उकसाना, और क्या होता है, प्रोवोक करना यानी पोक करना, बेसिकली उकसाना बार बार, है ना। देन वी हैव ऑप्शन डी, अनॉय। अनॉय का मतलब यानी परेशान करना, अनॉय मतलब भी क्या होता है, परेशान करना, और पेस्टर का मतलब भी क्या होता है, परेशान करना, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ग्रबी, GRUBBY। ग्रबी का क्या मतलब होता है, आया हुआ है एग्जाम में, नोट कर लो भाई। मैं वो सारे हर वीडियो में आपको मैं स्टार मार्क करवाती हूँ कुछ ऐसे वर्ड्स, ठीक है, जो रिपीटेडली आते रहते हैं, ठीक है, यानी वो और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए स्टार मार्क कर लो आप भी। सो ग्रबी, ग्रबी मतलब क्या होता है, डर्टी, गंदा, ठीक है, जो धुला हुआ नहीं है, दाग धब्बे हैं जिसके ऊपर, ठीक है, मैला। पहला ऑप्शन वेट, वेट यानी गीला। देन वी हैव मडी, मडी यानी कीचड़ से भरा हुआ बिल्कुल पूरा। देन वी हैव न्यू, न्यू यानी नया। एंड द लास्ट वन वी हैव अनवॉश्ड, अनवॉश्ड मतलब जो धुला हुआ नहीं है, दैट इज कॉल्ड अनवॉश्ड, या फिर गंदा, डर्टी। सो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नहीं, मड़ी नहीं होगा। देखो मड़ी मतलब है पूरा का पूरा कीचड़ में है जो चीज़, ठीक है, और डर्टी मतलब गंदा, जैसे पसीने से गंदा हो गया, कोई दाग लग गया तो गंदा हो गया। सो गंदी चीज़ के लिए हम अनवॉश्ड यूज़ करेंगे, ना कि मड़ी। मड़ी तो बेसिकली पूरा कीचड़ में भिगा हुआ इंसान मड़ी कहलाएगा ना, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड डर्टी, है ना, और विच इज कॉल्ड अनवॉश, जो नहीं धुला हुआ है, गंदा है, दैट इज कॉल्ड ग्रबी। जैसे आई हैव अ लॉट ऑफ ग्रबी क्लोथ्स, आई हैव टू वॉश इट, मेरे पास बहुत ज़्यादा गंदे कपड़े हो गए हैं, मेरे सारे अनवॉश्ड हो गए हैं, मुझे इनको धोने पड़ेंगे, आई हैव टू वॉश इट। क्लियर है, समझ में आया, ठीक है। सो इस तरीके से हम यूज़ करेंगे इनको। एनी डाउट गाइस, कोई डाउट है किसी को? इफ देयर इज प्लीज टेल मी क्विक, फटाफट से बताओ किसी को कोई डाउट है तो। वापस से मैं चल रही हूँ। 31 डेलीरियस, डेलीरियस यानी मैड या सेंसलेस, ऑप्शन सी इंसेन। देन वी हैव एक्स्ट्रावेगेंजा, एक्स्ट्रावेगेंजा हम यूज़ करते हैं जब हम बात करते हैं पर्टिकुलर किसी अच्छे से शो की, कि बहुत शानदार शो था आज तो, अरिजीत सिंह का कॉन्सर्ट बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रावेगेंजा था, यानी बहुत ही लेविश था, शानदार था। आंसर हो जाएगा हमारा स्पेक्टिकुलर शो, ऑप्शन बी। देन वी हैव डिटेक्ट, डिटेक्ट करना यानी फाइंड आउट करना, पता लगाना चीज़ों का, ऑप्शन ए डिस्कवर, ठीक है। देन वी हैव काउंटरवेल, काउंटरवेल करना यानी कॉन्ट्राडिक्ट करना, विरोध करना किसी चीज़ का। देन वी हैव लैंगर, लैंगर का मतलब क्या होता है, स्लगिशनेस, है ना, जैसे आलसीपन, थकावट, थकान कहलाती है लैंगर, ऑप्शन सी हो जाएगा वियरीनेस। देन वी हैव नेक्स्ट फिडल, फिडल यानी वायलिन, या फिर फिडल का मतलब होता है किसी के साथ व्यवहार करना लेकिन गंभीर रूप से नहीं, सीरियस होके नहीं, डिसरिस्पेक्टफुल व्यवहार करना कहलाता है फिडल, जिसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी ट्राइफल। देन वी हैव बेनिफैक्टर, बेनिफैक्टर इज कॉल्ड अ ग्रांटर, अ पर्सन हु इज वेरी
हेल्पफुल पर्सन, यानी अ पर्सन हु डज गुड वर्क, गुड डीड्स, जो अच्छा काम करता है, दया रखता है, परोपकारी इंसान। सो ऑप्शन सी हो जाएगा डू गुडर। देन वी हैव एमिकेबल, एमिकेबल यानी फ्रेंडली होना, मैत्रीपूर्ण होना, किसी के साथ अच्छे रिश्ते रखना, इज कॉल्ड एमिकेबल। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी फ्रेंडली। देन वी हैव एंथ्यूज, एंथ्यूज इज अ वर्ब, एंथ्यूज इज द सिनोनिम ऑफ एक्साइटमेंट, उत्तेजना, उत्साह, ठीक है। एंथ्यूज इंसान क्या होता है, उत्साही इंसान होता है, ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट ग्रबी, ग्रबी का मतलब हो जाएगा अनवॉश्ड, डर्टी, गंदा, मैला। क्लियर है, सबको समझ में आ गया? चलिए जी, सो इसी के साथ हमारा ये सेगमेंट यहाँ पे खत्म होता है। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, like the video and subscribe our channel Fire Defense Academy. Thank you so much.